दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुकन्या का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुकन्या नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुकन्या को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो जो चीजें लगती सुकन्या बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, अहो, यह सुकन्या तो साक्षात देवी है। देवी साक्षात मां अन्नपूर्णा ने ही सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुकन्या की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुकन्या ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुकन्या उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सुकन्या की पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। सुकन्या कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूं। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुकन्या बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है।
वह स्त्री सुकन्या के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुकन्या कहती है, पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं। सुकन्या कहती है, हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूं। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुकन्या कहती है, बस इतनी सी बात? हे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुकन्या के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुकन्या कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी